everyone, I hope you all are doing very well. Few golden words. बात सबसे करो, रिश्ते सारे निभाओ, पर भरोसा सिर्फ खुद अपने आप पर दिखाओ। दोस्ती में हेल्प करनी है जरूर करो, आपके अच्छे के रिटर्न में अच्छा ही मिले ये उम्मीद थोड़ी कम करो। जिसकी आपने मदद करी वो बदले में आपके लिए भी खड़ा हो जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशंस का वजन थोड़ा कम करो। किसी ने आपके साथ बुरा किया, जो भी बुरा होना था हो गया। इस बात के लिए किसी को भी ब्लेम करना बंद करो। अपनी लाइफ के लेसन्स में एक पैराग्राफ और ऐड करो। जरूरत से ज्यादा किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देना कम करो। इस सीख को अपनी जिंदगी में हमेशा प्लस करो। फेक फ्रेंड्स और लोगों की गॉसिपिंग को माइनस करो। मौका परस दोस्तों और रिश्तेदारों से संभला करो। जिंदगी के हर मोड़ पर मिल रहे सबक से अपने आप को एक बेहतर कल के लिए तैयार करो। अपेक्षाओं का टूटना भी व्यर्थ नहीं है। दूसरों से ज्यादा खुद पर ही भरोसा करना सीख लिया करो। बस wanna say, be smart enough to see who are with you, in favor of you and really thinking about you. When you will analyze that, you actually realize that you are the only one. सिर्फ आप खुद ही हैं जो अपने आप के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। So be yourself always. Take care. Hello everyone, I hope you all are doing very well. वो चला गया, कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। प्यार तो दोनों ने ही बराबर किया था, जीने मरने की कसमें भी एक साथ ही खाई थी। रहेंगे साथ ऐसे वादों ने हिम्मत भी बहुत बढ़ाई थी। एक तरफ दुनिया और एक तरफ हम ऐसी पारी भी बनाई थी। लोगों से अलग अपनी बाउंड्रीज भी बनाई थी। मोहब्बत वाली मिसालों में खुद के नामों की गिनती भी कराई थी। पत्थरों पर खुद के इनिशियल्स को भी लिखाया था, पर तकदीर ने कुछ अलग ही प्लानिंग दिखाई थी। दोनों में से एक ने अपनी दिशा कुछ और ही बनाई थी। प्यार को छोड़ करियर, ग्रोथ, जिम्मेदारियां अलग ही लिस्ट बनाई थी। सडनली अपनी प्रायोरिटीज की डिफरेंट ही शक्ल दिखाई थी। जिसको जाना था वो टाटा बाय बाय कहकर चला गया। खुद की खुशियों के लिए राहें भी अलग कर गया। बिना सोचे समझे दूसरे की जिंदगी का तमाशा बना गया। अब जो होना था वो तो हो ही गया है। तुम क्यों उसके इंतजार में अब तक वहीं खड़े हो, अपनी जिंदगी को यूं ही रोके रखे हो। छोटी सी बात है, अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। जिसको जाना था वो चला गया। रास्ते और मंजिलें पहले ही अलग बना गया। तुम्हें यादों के भंवर में उलझा गया, पर जाते जाते तुम्हें जिंदगी का दूसरा सिरा दिखा गया। लोगों का आना जाना हमारी लाइफ का हिस्सा है। जो हमारा होगा वो कभी जाएगा ही नहीं, और जो चला गया वो हमारा कभी था ही नहीं। बस wanna say, life has so many phases with different colors. Sometime it's light, sometime it's dark, sometime it's in favor, sometime it's against. Take every phase as a lesson and keep on moving in all condition. That's life. एक ही लाइफ है, मस्ती से जियो। Take care always. Hello everyone, I hope you all are doing very well. जिंदगी दूसरा मौका भी दे, ये हमेशा जरूरी नहीं। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। जिंदगी दूसरा मौका भी दे, ये हमेशा जरूरी नहीं। टूट जो गया तारा आसमान में वापस टिमटिमाता नहीं। बचपन जो बीत गया वो लौट कर वापस आ जाए, ये कभी मुमकिन नहीं। पत्तियां पेड़ से गिरकर वापस वहीं चिपक जाए, ये कभी होता नहीं। सूखे पड़े फूल वापस खिल जाएं, ऐसे सपने कभी पूरे होते नहीं। टूट जो गई डाली वापस जुड़ती नहीं। शीशा जो हुआ चकनाचूर वापस वही शीशा बनता नहीं। जिंदगी दूसरा मौका भी दे, ये हमेशा जरूरी नहीं। डूब जो गई नाव वापस तैरती नहीं।
पानी जो फर्श पर बह जाए वापस ग्लास में जाता नहीं। आंसू जो निकले एक बार वापस आंखों में समाते नहीं। अंधेरा कर देने से हकीकत कभी छुपती नहीं। बीत जो गया वक्त लौट कर वापस आता नहीं। जिंदगी दूसरा मौका भी दे ये हमेशा जरूरी नहीं। गलतियां जो करी आज कोई माफ कर दे बार बार ये सबको मंजूर नहीं। कहनी है दिल से कोई बात तो थाम लो सिर्फ सच्चाई का हाथ, क्योंकि झूठ कहीं भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं। क्षण भर की खुशी के लिए छूट जाए जिंदगी भर का साथ, ऐसा कभी करना नहीं। कड़वाहट से भर गया कोई भी रिश्ता दोबारा पहले सा हो जाए, ऐसी खुशनसीबी हर बार मिलती नहीं। बार बार धोखा देकर माफी की उम्मीद करना जिंदगी कोई कहानी नहीं। जिंदगी दूसरा मौका भी दे ये हमेशा जरूरी नहीं। एहसास है अगर करी हुई गलती का आज तो कल वो गलती वापस दोहराना नहीं। खुशियाँ जो मिली आज उसे बर्बाद करना नहीं। मुस्कुराहट जो दी है किसी ने आज उसे कभी चोट पहुंचाना नहीं। मौका जो मिल गया कोई खास उसे कभी खोना नहीं। अपॉर्चुनिटीज करियर की या रिलेशन रिलेटेड कुछ भी हो बात, डिसीजंस जो लिए फाइनली वापस हर बार बदलते नहीं। जिंदगी दूसरा मौका भी दे ये हमेशा जरूरी नहीं। बस wanna say, life does not always give a second chance. Second chances are very rare. So make your first chance count. Don't screw anything knowingly, whether it's opportunity in career or trust in any relationship. Take care always. Hello everyone, I hope you all are doing very well. जज नहीं कर सकते, कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। चेहरे की मुस्कुराहट दिल के राज बयां नहीं कर सकते। बाहर दिखती खुशियां अकेले में आंसुओं को छुपा नहीं सकते। दिल में है कितने घाव सबको समझा नहीं सकते। महफिल की हंसी किसी के अंदर की खामोशी पहचान नहीं सकते। भीड़ का शोर कभी गहरे सन्नाटे सुन नहीं सकते। चकाचौंध रोशनी में किसी की जिंदगी का अंधेरा देख नहीं सकते। मंजिलों को देखकर किसी के मुश्किल रास्तों का अनुमान लगा नहीं सकते। आज मिली जो तरक्की कल करी हुई मेहनत बता नहीं सकते। क्यों चूज करे ये रास्ते आज, पास्ट में मिले क्या ऑप्शन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। खिलखिलाती स्माइल के पीछे का दर्द हर किसी को शेयर नहीं कर सकते। लोगों से घिरे रहना हर पल किसी का अकेलापन मिटा नहीं सकते। सिर्फ दूर से देखते रहना किसी के स्ट्रगल्स का अंदाजा लगा नहीं सकते। पूरा जो हुआ मकसद आज, कितनी सारी थी मुश्किलें पास सबको दिखा नहीं सकते। होठों पर मुस्कुराहटे किसी के दिल के राज बयां नहीं कर सकते। तपिश सूरज में कितनी सुबह की पहली किरण से महसूस नहीं कर सकते। दूर से खड़े रहकर गुलाब की खूबसूरती निहार पर कांटों को देख नहीं सकते। किसी की हंसती सी जिंदगी को देखकर उसे आसान नहीं कह सकते। लाइफ की पूरी स्टोरी जाने बिना किसी को भी जज नहीं कर सकते। बस wanna say, जरूरी नहीं कि कोई हमेशा मुस्कुराता रहे तो मतलब जिंदगी मेहरबान है उस पर। हर किसी को अपने दुखों को बताना नहीं आता। किसी की प्रॉब्लम्स को समझे बिना उस पर जबरदस्ती मत हंसिए। रीजंस जाने बिना अपनी सोच किसी पर भी मत थोपिए। सिचुएशन से वाकिफ हुए बिना कुछ भी फालतू मत कहिए। नेवर एवर जज एनीवन बिकॉज नोबडी नोज देयर स्टोरी and what they are going through. So stop judging. Take care always. Hi everyone. जिंदगी के मायने सभी के लिए अलग अलग हैं और जिंदगी देखने का नजरिया भी सबका अपना अलग अलग होता है। आज मैं थोड़े से पोइट्रिक मूड में हूँ। तो
कोई एसी में रहकर भी गर्मी से परेशान है, तो कोई पेड़ की छाया में सुकून ढूंढ रहा है। कोई बड़ी सी कार में बैठकर भी ट्रैफिक को कोस रहा है, तो कोई ठेला गाड़ी चलाकर भी मंजिल तलाश रहा है। कोई 5 स्टार होटल में खाना खाकर भी खुश नहीं है, तो कोई भूखे पेट सोकर भी नए ख्वाब बुन रहा है। हमारे पास जो है शायद वो हमारे लिए कुछ खास नहीं, पर किसी और की नज़र से देखिए, शायद वो उनके लिए पूरी ज़िंदगी का ख्वाब हो। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर लाइफ ऑलवेज। अपनी ज़िंदगी से इतनी शिकायतें मत करिए। मे बी समवेयर समवन इज़ देयर हु इज़ गोइंग थ्रू मोर वर्स सिचुएशन। शायद कहीं कोई काफ़ी बुरे हालातों से गुज़र रहा हो। सो जो गॉड ने आपको दिया है उसके लिए ब्लेस फील करिए। जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए और अपनी मेहनत बराबर करते रहिए। हेलो एवरीवन, खुशी या गम, हैप्पीनेस या सैडनेस, लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। कभी कुछ थोड़ा ज़्यादा, कभी कुछ थोड़ा कम। तो जब लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो ढेर सारा खुश होना तो बट ऑब्वियसली बनता ही है और होना भी चाहिए, हमारा हक है भाई। मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, आई होप आप सबको पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो फूलों से सीखो मुस्कुराना, इंद्रधनुष सा हर रंग में ढल जाना, चिड़िया सा बस चहकते जाना, तितली सा झट उड़ जाना, बारिश सा सूखे में यूं ही बरस जाना, नदिया सा बस बहते चले जाना, सूरज की किरणों सा उजियारा फैलाना, चांदनी सा अंधेरे में दिशा दिखाना, तारों सा यूं ही टिमटिमाते जाना, जिंदगी का हर गम बस यूं ही भूल जाना, फूलों सा हमेशा मुस्कुराते जाना। थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, इवन इन योर बैड टाइम्स ऑल्सो। वक्त है, जाते जाते हर वक्त चला जाएगा। डू रिमेंबर, आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज अ ब्राइट मॉर्निंग वेटिंग फॉर यू। सो मुस्कुराते रहिए। हेलो। डर, फियर, कहाँ से आता है ये डर? क्यों आता है ये डर और कैसे आ जाता है ये डर? क्या है ये डर? एक्चुअली में कोई काम करने से पहले ही सोच लेना कि अगर मैं फेल हो गया तो ये है डर। मेरे आसपास के मुझे जानने वाले लोगों ने मेरा मजाक बनाया या मुझ पर हंसने लगे तो ये है डर। जो सोचा वो आउटपुट नहीं मिला मुझे तो ये होता है डर। लेकिन अगर सारा वक्त इन्हीं बातों के बारे में सोचकर स्पेंड कर दोगे तो जो सोचा, इमेजिन किया, वो काम करोगे कब? मैं ये नहीं कहती कि डर गलत है। ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा डर होना ज़रूरी है, पर सिर्फ इसलिए ताकि हम अपना इनपुट अच्छे से दे सके। उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वो डर तभी खत्म होगा जब आपका सोचा हुआ काम आप करना शुरू करेंगे। तो उस डर को थोड़ा साइड में रखिए और जो सोचा वो काम करिए। देखिए, डर भी आपसे डरकर अपने आप दूर चला जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल। सो डरना बंद करिए और अपना गोल जो सोचा है उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़िए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, आई होप आप सभी को पसंद आए। ये जो खामोशियां है तुम्हारी दिल को मेरे बहुत बेचैन कर जाती है, जज्बातों का दर्द और बढ़ा जाती है, हवाओं में तूफान घोल जाती है, परेशानियों का आलम दे जाती है। ये जो खामोशियां है तुम्हारी हमारे रिश्ते को हर पल तोड़ती जाती है, मन में सिर्फ कड़वाहट भर जाती है, नफरत वाली बातें ख्याल में दे जाती है, पूरा दिन मुझे बहुत सताती है। ये जो खामोशियां है तुम्हारी जिंदगी में मेरे घुटन दे जाती है, सूनी आंखों से सिर्फ पानी बहा जाती है, बातों में मेरे सिर्फ अधूरापन बढ़ा जाती है, टूटते से हमारे रिश्ते को हर लम्हा और तोड़ती जाती है। ये जो खामोशियां है तुम्हारी मेरे शब्दों को चुप करा जाती है, लफ्जों की चुप्पी हमारे बीच छा जाती है, तूफान की आवाजों को खौफ दे जाती है, गहरी रातों का अंधेरा और बढ़ा जाती है। ये जो
खामोशियां है तुम्हारी खुशियों को हमसे चुरा ले जाती है। हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी ज्यादा बढ़ा जाती है। रिश्ते में सिर्फ घबराहट दे जाती है, जज्बातों को हर पल मारती जाती है। ये जो खामोशियां है तुम्हारी मुझे तुमसे हर पल कोसों दूर करती जाती है। उजाले को गहरे से अंधेरे में तब्दील कर जाती है, मुझे वक्त से पहले ही खत्म कर जाती है। कलरफुल सी जिंदगी को हर पल ब्लैक एंड व्हाइट बना जाती है। बस इतना ही कहूंगी, खामोशियां बहुत हद तक जिम्मेदार है किसी भी रिश्ते के अंत के लिए। तो इतने खामोश ना रहिए कि रिश्ता भी वक्त से पहले ही खामोश हो जाए। टेक आउट टाइम जस्ट टू हैव अ टॉक विद योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट। कीप टॉकिंग ऑलवेज। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। क्यों मुकम्मल ना हुई दास्ताने मोहब्बत हमारी, कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। उल्फत को मेरी जो बयां कर सके वो अल्फाज जहां में बने ही नहीं। राज़े मोहब्बत मेरे जहन में जो तुम्हारे लिए वो तुमसे कभी रूबरू हुई ही नहीं। जुबान जो लफ्जों को कह नहीं पाई मेरी, क्यों तुम्हारे दिल ने महसूस किया नहीं कभी। मेरी रूह से तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सके जमाने में वो बात नहीं। अफसोस रहेगा आखिरी सांस तक बस एक यही, क्यों मुकम्मल ना हुई दास्तानी मोहब्बत हमारी। आईने में खुद के अक्स से करी है तुम्हारी बातें बहुत, क्यों तुम्हारे कानों तक कभी पहुंची ही नहीं। तुम्हारी ही तस्वीर को बताई हमारी तमन्नाएं सारी, नजरों ने तुम्हारे क्यों कुछ भी देखा नहीं। चांद में किया दीदार तुम्हारा ही हर बार है, क्यों चांदनी से तुमने कभी पूछा नहीं। अफसोस रहेगा आखिरी सांस तक बस एक यही, क्यों मुकम्मल ना हुई दास्तानी मोहब्बत हमारी। शोक हवाओं से करी है गुफ्तगू तुम्हारी, लहराती जुल्फों का एतबार तुमने कभी किया ही नहीं। उलझन थी मेरे सवालों में हर बार, क्यों तुमने उसे कभी सुलझाया ही नहीं। खामोशी से भी फिक्र जताई लम्हों में हमारे हर बार, क्यों तुम्हें फुर्सत न मिली पढ़ने की मुझे बार बार। अफसोस रहेगा आखिरी सांस तक बस एक यही, क्यों मुकम्मल ना हुई दास्तानी मोहब्बत हमारी। बेहद ही संजीदा हुए लम्हा दर लम्हा हालात हमारे, पर तुम्हारा ध्यान उन बातों पर कभी गया ही नहीं। किताब में तुम्हारी हमारा जिक्र कभी कहीं हुआ ही नहीं। ख्वाबों का वो अधूरा पन्ना मेरा तूफान में उड़ता गया दूर कहीं, हकीकत को तुमने कभी मेरी पहचाना ही नहीं। नाकाम जिंदगी को मुकाम तक कभी पहुंचाया ही नहीं। अफसोस रहेगा आखिरी सांस तक बस एक यही, क्यों मुकम्मल ना हुई दास्ताने मोहब्बत हमारी। बस वाना से हर मोहब्बत हो मुकम्मल ही हमेशा जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते जो रह गए अधूरे उसे मीठी याद पर छोड़ देना ही सही। कीप मूविंग ऑलवेज। Everyone, wish you a very very happy Independence Day. Salute India, salute तिरंगा। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सबको पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इंडिया को एक्सप्लोर कराते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी की सैर करवाते हैं। शिकारे में कश्मीर की बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाते हैं। पश्मीना शॉल से अपनी ठंड भगाते हैं। दुनिया की जन्नत पैराडाइज ऑफ माउंटेन्स देख कर आते हैं। कोहिनूर ऑफ इंडिया आंध्रा से ढेर शॉपिंग कराते हैं। हैंडीक्राफ्ट आर्ट वर्क से अपने घर को सजाते हैं। रामोजी फिल्म सिटी की पूरी एल्बम बनाते हैं। वाटरफॉल केव्स को भरपूर एंजॉय कराते हैं। तेलंगाना की चार मीनार की खूबसूरती में खो जाते हैं। द लैंड ऑफ राइजिंग सन में राफ्टिंग ट्रैकिंग का जोश आजमाते हैं। अरुणाचल की ब्रह्मपुत्र में भीग कर आते हैं।
आसाम सिल्क को करीब से जानकर आते हैं, वहाँ की बेहतरीन चाय से सबकी सुस्ती भगाते हैं। बिहार का लिट्टी चोखा खा कर आते हैं, वैशाली बोध गया से ज्ञान और शांति का प्रकाश दुनिया में फैलाते हैं। वेराइटीज ऑफ आर्ट आइटम्स भर कर लाते हैं, लाइवली छत्तीसगढ़ के चित्रकूट वाटरफॉल को कैमरे में कैद कर लाते हैं। दिल वाली दिल्ली से दिल लगाते हैं, हिस्ट्री को रूबरू जान कर आते हैं, लाल किला को सल्यूट और पराठे वाली गली का स्वाद चख कर आते हैं। गोवा में लाइफ को फुल ऑन जी कर आते हैं, वाटर स्पॉट्स बीचेस की मस्ती मचाते हैं। कलरफुल गुजरात की शॉपिंग में खो जाते हैं, डांडिया गरबा की धूम मचाते हैं, जलेबी फाफड़ा मजे से खाते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जरूर जाते हैं। बॉक्सर्स रेसलर से मिलकर आना, दूध दही का खाना, देशम देश हरियाणा, रोज एक एप्पल जरूर खाना, डॉक्टर को अपने से दूर कर जाना, कुल्लू शॉल से अपनी ठंड भगाना, हिमाचल के एडवेंचर को बिल्कुल मत भूल जाना, नेचर से जो हो प्यार जताना, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड जरूर जाना। कर्नाटका के डांसेस को एंजॉय कर आते हैं, वाटरफॉल्स की खूबसूरती में खो जाते हैं, मैसूर सिल्क की शॉपिंग कर लाते हैं, IT हब बैंगलोर जरूर जाते हैं। गॉड्स ओन कंट्री की जब वो बात आनी, केरला की ग्रीनरी मन को भानी, बैक वाटर्स की खूबसूरती जानी मानी, स्पाइसेस की महक जहां में फैल जानी, डेकोरेटेड एलिफेंट एंड बोट रेसिंग जरूर देखानी। मध्य प्रदेश की अपनी अलग कहानी, खजुराहो टेम्पल्स की कारीगरी दिल को छू जानी, सफारी नेशनल पार्क की जरूर करानी, टाइगर्स जैकाल्स की फोटो है खींच लानी। हिंदुस्तान की पूरी झलक दिखाते हैं, महाराष्ट्र की मिट्टी का तिलक लगाते हैं, पूरन पोली सी रिश्तों में मिठास घोल जाते हैं, बप्पा के विसर्जन की मस्ती में खो जाते हैं, अजंता एलोरा केव्स को करीब से निहार आते हैं। मणिपुर की हर जगह याद आनी, जब लैंडस्केप और नेचुरल ब्यूटी की फोटो हो लानी, मेघालय तो अपने नाम से ही जाना, मेघा का जब मन करे तभी बरस जाना, वाटरफॉल्स देखने यहाँ जरूर जाना, केव्स के साथ ढेरों सेल्फी ले आना। मिजोरम की सुंदरता की कहानी जानिए, बैम्बू जंगल्स और स्पार्कलिंग वाटरफॉल्स की जुबानी, लाइफ को सेलिब्रेट कराते हैं, द लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड जरूर जाते हैं, सदियों से चली आर्ट एंड क्राफ्ट को करीब से दिखाते हैं, उड़ीसा टेम्पल्स को शत शत नमन कराते हैं, सिल्वर सिटी कटक और स्पिरिचुअल सिटी पूरी हो आते हैं। साढ़े पंजाब दी बात निराली, लोहड़ी बैसाखी सब में गिद्दा भांगड़ा दी धूम मचानी, सरसों मक्का दी महक हवाओं में गुल जानी, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स की सुनहरी कहानी, अमृतसर गोल्डन टेम्पल से मन को सुकून शांति पानी, सफाई ग्रीनरी जब हो दिल को लुभानी, चंडीगढ़ की हर बात याद आनी, रॉक गार्डन रोज गार्डन से सेल्फी ले आनी, पधारो हमारे देश की रीत निभा आते हैं, दाल बाटी चूरमा से अपना स्वागत करवाते हैं, राजस्थान के ऐतिहासिक किलों की कहानी रेगिस्तान की रेत से सुनाते हैं। जब ब्लूमिंग नेचुरल ब्यूटी को हो दिल में बसाना, सिक्किम जाकर हिमालय व्यू जरूर देखाना, डेंस फॉरेस्ट वैलीज लैंडस्केप से मन को सुकून पाना, वॉल हैंगिंग कारपेट से अपने घर को सजाना, बैम्बू प्लांटेशन की कहानी जानिए त्रिपुरा की जुबानी, ऑरेंज पाइनएप्पल रबर गार्डन की फोटो है खींच लानी, वुडन हैंडीक्राफ्ट से अपने घर की शोभा बढ़ानी, शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी दिल को लुभानी, सिंपली हेवन की हो जब बात, उत्तराखंड की स्की याद आनी, द लैंड ऑफ गॉड द लैंड ऑफ होली रिवर्स की शांति जिंदगी में समा जानी, देहरादून मसूरी की यादें कैमरा में कैद कर लानी, उत्तर प्रदेश जरूर जाना, मुगलई बड़े शौक से खाना, पेठे का पार्सल ले आना, प्यार की मिसाल दिखाना, पूरे विश्व में जाना माना, आगरा का ताजमहल दिल में बस जाना, द लैंड ऑफ बंगाल टाइगर्स होकर आते हैं, हावड़ा ब्रिज को करीब से देख कर आते हैं, जिंदगी में अपने रस भर लाते हैं, रसगुल्ले सी मिठास रिश्तों में घोल जाते हैं, हॉलीडेज की जब वो बात आनी, तमंदू बीचेस की ट्रिप करानी, वाटर एक्टिविटीज का जोश जगाना, पौंडीचेरी जाकर स्कूबा डाइविंग सर्फिंग जरूर करके आना, अमेजिंग लैंडस्केप्स द क्रिस्टल क्लियर स्काई का खजाना, एडवेंचरस ले लद्दाख जरूर एंजॉय करके आना, वाइट सैंडी बीचेस स्पार्कलिंग ब्लू वाटर, चारों तरफ चमकता सा आसमां, दिल की ख्वाहिशों को पूरा करता समा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड को भूल कर भी मत भूलना, द लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु जरूर जाते हैं, कांचीपुरम सिल्क की शॉपिंग कर आते हैं,
द ब्यूटीफुल सनराइज इन कन्याकुमारी को दिल में बसा लाते हैं। चलिए इंडिया का हर कोना एक्सप्लोर कराते हैं, अपनी जिंदगी में खुशियों के कुछ पल बिताते हैं, बॉर्डर के वीर जवानों को सल्यूट कराते हैं, गंगा जमुना सरस्वती नदियों को प्रणाम कराते हैं, हिमालय सी दृढ़ता और निडरता सीख कराते हैं, विविधता में एकता का प्रकाश दुनिया में फैलाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी धड़कन में है भारत की खुशबू समाई। जय हिंद। Hello everyone, I hope you all are doing very well. हार या जीत, लूज या विन, जिंदगी के पहलू दो। हार के बाद ही जीतने की खुशी का असली मजा आता है। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज अगर हार भी गए तो डर किस बात का है? किसी ने बना भी दिया मजाक तो दिल पर बढ़ावा किस बात का है? माना होते हैं मुश्किल के हालात ऐसे, कभी कभी तोड़ भी देते हैं उम्मीदों को जैसे। चुभ भी जाती है मन को बातें दूसरों की, अपनों की बातें भी लगती है परायों सी। माना कि काबू में नहीं कुछ कड़वी बातें ऐसी, पर फिर भी अपनी हार से ये डर कैसा? हार ही हमें मजबूत बनाती है। हुई है कौन सी गलतियां हमें बताती है, अपने परायों की परख करवा जाती है। उन गलतियों से बस सीखे ऐसे कि हार भी हारने को मजबूर हो जैसे। जीत का रास्ता भी आसान सा होगा ऐसे, मंजिल की तलाश पूरी करेगा जैसे। अपनी जिंदगी में मिला लीजिए हौसलों को ऐसे कि पूरे होंगे हर सोचे सपने वैसे के वैसे। आज अगर हार रास्ते में मिली है तो समझ लीजिए मंजिल पर जीत इंतजार में खड़ी है। थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहूंगी, एक बात का जरूर ध्यान रखना, अपने मन की हिम्मत को मत हारने देना। आज अगर हार की बारी है तो कल पक्का जीत हमारी है। कीप गोइंग ऑलवेज। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का वीडियो स्पेशली फॉर ऑल द टीनेजर्स, फॉर द यंग ग्रोइंग जनरेशन एंड कहीं ना कहीं हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लव रिलेशनशिप्स में अगर ब्रेकअप हो जाए या कोई किसी को डंप कर दे फॉर एनी रीजंस, या कोई गहरी दोस्ती टूट जाए, ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक सी गई है। अचानक ही सारी कलरफुल चीज़ें ब्लैक एंड वाइट टर्न हो जाती हैं। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि कौन अपना है कौन पराया, क्या सही क्या गलत। अब आप सोच रहे होंगे जिसके ऊपर बीतती है वो ही समझ सकता है। एब्सोल्युटली राइट। बट यकीन मानिए, ऐसा सब फील करने वाले आप अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरीके की सिचुएशंस हम सभी की लाइफ में आती है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन सारी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करके हम उन सारी सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को बाहर निकालते हैं। रोना, चिल्लाना, एक दूसरे को ब्लेम करना, पनिश करना, खुद को या सामने वाले को हर्ट करना, हर वक्त ये सोचते रहना कि कहाँ गलती हो गई कि रिश्ता टूट गया, बिखर गया। ये सारी चीज़ें कर कर हम अपने आप को ही परेशानियों में डालते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ रियली नॉट हेल्पफुल एट ऑल। ऐसी सारी सिचुएशंस में मेरी कुछ बातें हमेशा याद रखिएगा। प्यार के कई रिश्ते होते हैं ऐसे भी, कुछ कुछ समंदर के रेत के जैसे भी। लाख कोशिश कर ले मुट्ठी में बंद करने की, हाथों से फिसलती रेत को कोई रोक न पाए कैसे भी। खुली मुट्ठी हमेशा दिखे खाली सी, और बंद मुट्ठी बस एक छलावे सी। इसमें गलती ना तो रेत की, ना रेत को पकड़ने वाले की। शायद वो हालात ही कुछ ऐसे थे, दोनों उस वक्त एक दूसरे के लिए बने ही ना थे। टूटा है दिल पर वो वक्त है थोड़ा संभलने का, खुद अपने आप उस हालात से बाहर निकलने का। रेत को छोड़ इंतज़ार करना है पेड़ों की मिट्टी से मिलने का। चाहे हो मुट्ठी बंद या हो खुली, मिट्टी ऐसी जो हथेली से आ मिली। जो ज़िंदगी से छूट गया वो समंदर की रेत था, जो ज़िंदगी से जुड़ गया वो ही सच्चा साथी बन गया।
आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर कोई रिश्ता टूट गया है, हमारा प्यार हमसे छूट गया है, तो उस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए और उस वक्त अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए। जो छूट गया उसे जाने दीजिए। Somewhere, someone better is waiting for you. So learn to move on. Everything will come to you at the right time. So please take care always. हेलो एवरीवन। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? कुछ करने का ख्याल दिल और दिमाग में आए तो सही, हजारों बार हम इसी सवाल में उलझे रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, मुझ पर हंसने लगे तो, लोग मेरे बैक बिहाइंड क्या बात करते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात करते होंगे, लोगों ने मुझे जज किया तो। हश, गिव मी अ ब्रेक। अगर लोगों के बारे में इतना सोचोगे तो जो सोचा है वो काम शुरू करोगे कब? अपने बारे में कब सोचोगे? और वैसे भी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात भी अगर हम ही सोचने लग जाएंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए सोचने के लिए। सो बेटर है लोगों को उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। वो सॉन्ग सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग आज कहेंगे, कल भूल भी जाएंगे। अगर आपके इरादे पक्के हैं, आपके रास्ते जेन्युइन हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जस्ट गो फॉर इट। डोंट लेट एनीवन पुट यू डाउन। इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। हेलो एवरीवन। लाइफ में जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ी ही हिम्मत से शुरुआत करते हैं। फिर कुछ दूर जाकर ऐसा क्या हो जाता है कि हम परेशानियों का सामना करने की बजाय अपनी हिम्मत को कमज़ोर होने देते हैं। उन परेशानियों का डटकर हिम्मत से सामना कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, बिल्कुल नदियों की तरह। किस तरह नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर, पेड़, तूफान, किनारे सबसे टकराती हुई जाती है, पर किसी से भी ये नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। बस बहती चली जाती है और आखिर में समुद्र में मिल ही जाती है। उसी तरीके से अपनी हिम्मत को मत हारने दीजिए, परेशानियों को हारने दीजिए। देखिए रास्ते भी कितने छोटे और मंजिल कितनी पास नज़र आएगी। इसी बात पर कुछ लाइन्स हैं। समुद्र की लहरों को अगर दूर से खड़े यूं ही देखते रहोगे तो नौका पानी में लेकर कब जाओगे? टूटे हुए फूलों को अगर यूं ही फेंक दोगे तो वो सूख ही जाएंगे। पानी में जो अगर डाल दोगे तो उनकी महक पाओगे। हिम्मत अगर कर लोगे थोड़ी तो मंजिल को भी अपने बहुत करीब पाओगे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वो झुकी सी नजर, कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। सो वो झुकी सी नजर उनकी कुछ ऐसा कमाल कर गई, मेरे दिल का चैन रातों की नींद चुरा ले गई। कोरे कागज पर हजार रंग बिखेर गई, जागती आंखों में खूबसूरत से सपने सजो गई। दर्पण में भी अपनी ही छवि छोड़ गई, नाम ना पता फिर भी दिल को मंजिल दिखा गई। वो झुकी सी नजर उनकी कुछ ना कह कर भी प्यार वाली ख्वाहिशों को मेरे आंगन में बिखेर गई। होठों पर मेरे हर पल वाली मुस्कुराहट छोड़ गई। ख्वाबों का आशियां बना दो ऐसा, इतनी मेरे इरादों में ताकत दे गई। ईंट पत्थर का मकान कुछ नहीं सामने उसके, ऐसी सुनहरी यादों का महल दे गई। वो झुकी सी नजर उनकी कुछ ऐसा जादू दिखा गई, पलकों से गिरते मोती सजे लूं सारे, इतनी बेशुमार मुझ में हिम्मत जुटा गई। मोहब्बत वाली ऐसी फीलिंग जगा गई, कांटों को हटा फूल सजा दूं राहों में उनकी, अरमानों को मेरे इतना उफान दे गई। वो झुकी सी नजर उनकी एक दिन मुझसे बस इतना सा कह गई, हालात नहीं ऐसे मेरे, जज्बात नहीं तुम्हारे लिए वैसे मेरे। मीठे मीठे ख्वाबों को मेरे बड़े ही प्यार से समझा गई, इतनी सी उनकी कही बात दिल को मेरे भा गई। हर रिश्ते के साथ साथ दोस्ती वाला रिश्ता समझा गई। जिंदगी एक खास बात मुझे भी अच्छे से सिखा गई, प्यार से भी ऊपर इंसानियत बता गई। क्यों लोग किसी की झुकी नजर को कमजोरी का नाम दे देते हैं,
मुझे तो वो झुकी सी नजर अदब और तहजीब का सागर दिखा गई। बस wanna say when someone is trying to ignore you, avoid certain topics in friendship, showing some distance, trying to make some boundaries means that person is trying to say you no. Respect that feeling of no very gracefully. Don't ever try to do anything forcefully because no means only no. Respect everyone. Hello everyone. I hope you all are doing very well. कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए. I hope आप सभी को पसंद आए. Do like, share, subscribe and comment. And वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. So usually happens. आज नहीं कल करूँगा. कल भी आ गया तो कोई बात नहीं, फिर कभी और करूँगा. मन नहीं मेरा कुछ भी करने का. किस्मत ही खराब मेरी, लकीरें नहीं देती कभी साथ मेरा. जो सोचा हमेशा ही उसका उल्टा होता मेरा. लक की तो फुल ऑन बैंड बजी पड़ी है मेरे. क्यों करूं मैं कुछ भी नया. जरूरत क्या है रेसिंग में पार्टिसिपेट करने की जब हार ही आनी है भाग्य में मेरे साथ वाले हैं बहुत एक्टिव. मेरे टाइम तो सब कुछ एकदम टफ हो गया. ओवर एक्सेस में सब कुछ डिफिकल्ट हो गया. सब छोड़ो सिलेबस का पैटर्न भी चेंज हो गया. हालात भी कभी नहीं देते साथ मेरा. तबीयत भी रहती थोड़ी डाउन मेरी. हाश टेक अ ब्रेक. कितने सारे एक्सक्यूजेस. बहानों की कमी नहीं है जमाने में. एक ढूंढोगे 1000 से भी ज्यादा मिल जाएंगे बनाने को. एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो. अपने आप से रूबरू होकर तो देखो. कोशिशों से हाथ मिलाकर तो देखो. फर्स्ट या लास्ट अपने कैलिबर को एक मौका देकर तो देखो. क्या पता दौड़ते दौड़ते रास्तों में से कोई नया रास्ता ही निकल जाए. तलाश करते करते कुछ नया ही हाथ लग जाए. सपनों में सोची हुई कोई मंजिल ही हासिल हो जाए. क्या पता ट्राई करते करते कोई छुपा हुआ टैलेंट ही बाहर आ जाए. दिस टाइम स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. Say to yourself today itself, this time means only this times, no बाद में times. So no more excuses, only have to work all for our progress. Keep trying always. हेलो एवरीवन. आज पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसी बीमारी से परेशान है, पर हमें विश्वास है कि हम सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सोशल डिस्टेंसिंग करके घरों में रहकर मास्क लगाकर इस मुश्किल से जल्दी बाहर निकल जाएंगे. पर इन मुश्किलों में कहीं ना कहीं अब हम अपने रूटीन को बहुत मिस करते हैं. आज मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं. ठहरी हुई मुंबई के मुंबईकर्स को क्या याद आती है. आई होप यू ऑल लाइक इट. सो ओरी मुंबई मेरी जान, तेरी ट्रेन की छुक छुक याद आती है. लोकल के अनजाने हजारों की कंपनी याद आती है. स्टेशन पर चढ़ते उतरते लोगों की लाइन याद आती है. बाहर निकलते ही रिक्शा टैक्सी की आदत याद आती है. बेस्ट बस की पूरे चलो की आवाज याद आती है. तेरी खाली सड़कों पर दौड़ते हुए ट्रैफिक की याद आती है. हर मौसम मिल जाती सारी फल सब्जियां याद आती है. हर पल वड़ा पाव और पाव भाजी से महकती गलियां याद आती है. बीचेस पर भुट्टा चाट गोला की तलब याद आती है. समुद्र की भीगी रेत की भीनी खुशबू याद आती है. मरीन ड्राइव जुहू की मॉर्निंग वॉक याद आती है. गेटवे ऑफ इंडिया पर बिताई वीकेंड की छुट्टी याद आती है. मॉल्स की मूवी और घंटों करी शॉपिंग याद आती है. बारिश में भीगती सी पर भागती हुई मुंबई याद आती है. लाखों करोड़ों लोगों की बिजनेस की जननी ओरी मुंबई अब तेरी बहुत याद आती है. थैंक यू सो मच. आई होप आप सबको पसंद आई हो. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज टेक केयर. हेलो एवरीवन. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. कुछ लिखा है मैंने हम सभी की तरफ से आवर हार्ट फीलिंग्स. आई होप आप सभी को पसंद आए. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. सो एक प्यारा सा ख्वाब है मेरा, किसी के प्यार में मैं भी खो जाऊं. चांदनी रात में चकोर को देखाऊं. किसी के हाथों पर हाथ रखकर तारों को गिनते जाऊं. टूटते तारे से मैं भी विश कर पाऊं. नदियों की कलकल आवाज सुनते जाऊं. उड़ती सी जुल्फों को प्यार से सहलाऊं. झील सी गहरी आंखों की गहराई नापते जाऊं. एक ही नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ की जगह बनाऊं. अपने मोबाइल का बहुत सारा बिल बढ़ाऊं. गहरे अंधेरों में चमकता सा जुगनू ढूंढ लाऊं. शामों को अपनी और हसीन बनाऊं.
हार्ट शेप बलून्स हवा में उड़ाऊं, हर सनराइज के साथ जिंदगी में ढेरों खुशियां पाऊं, फूलों को अपनी राहों में हर पल सजाऊं, हवाओं के साथ रोमांटिक गाने गुनगुनाऊं, बारिश की बूंदों में नाचते जाऊं, भीगी भीगी सी खुशबू में सब कुछ भुलाऊं, डूबते सूरज के रंगों वाले आसमान को अपनी जिंदगी में हर पल देख पाऊं, कंधे पर रखकर जिसके सर फालतू सी सारी बातें करते जाऊं, सपनों वाली खूबसूरत से सजाऊं, खुशियां जितनी भी हो सारी मुट्ठी में भर लाऊं, ख्वाबों को जो कर दे पूरा मेरे, ऐसे प्यार करने वाला ढूंढ लाऊं, बस एक ही प्यारा सा ख्वाब है मेरा, किसी के सच्चे वाले प्यार में मैं भी खो जाऊं, बस wanna say life is so beautiful with love. Let's fall in love with someone special. Find your someone special. Hey guys, पता है बचपन में मैं स्कूल जाने के लिए घर से बाहर जब भी निकलती थी मेरी मॉम हमेशा मुझे बोलती थी बेटा ये पराठा खा लो। मेरे डैड तो दूध का ग्लास लेके घर के गेट तक आ जाते थे कि बेटा ये फिनिश कर लो ताकत मिलेगी, और मैं हमेशा चिढ़कर एक ही रिप्लाई करती थी कि क्यों इतना फोर्स करते हो। बट बाय द टाइम पासेस जब हम अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं फॉर एनी रीजंस, जॉब, बिजनेस, सेटलमेंट, स्टडीज़, लॉन्ग डिस्टेंस, सच मानिए वो सारी बातें बहुत याद आती हैं। आज हमें पैम्पर करने वाला कोई नहीं, हमें खुद ही अपना ध्यान रखना है, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। सच मानिए हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करते हैं। सो रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। आज ही जाके उनसे कहिए मॉम, डैड, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई लव यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी। हेलो एवरीवन, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। अपने दिल से एक छोटी सी बात करते हैं, फ्यू गोल्डन वर्ड्स। पूरी दुनिया में हमेशा बुराई ढूंढते रहना, हर दूसरे इंसान में कमियां बताते रहना, कभी किसी को मतलबी तो किसी को सेल्फिश की कैटेगरी में डाल देना, ये सब सोचते रहने से बेटर है कि पहले खुद अपने अंदर झांका जाए, अपनी खुद की कमियों को पहचाना जाए, अपने दिल को साफ रखकर चीज़ों की गहराई को समझा जाए, अपनी सोच के दायरे को थोड़ा और बढ़ाया जाए। जिस तरह अपने स्वार्थ को सही प्रूव किया है उसी तरह सामने वाले को भी जस्टिफिकेशन का एक मौका ज़रूर दिया जाए। जब हर इंसान खुद अपने आप अच्छा बनेगा तो दुनिया से बुराई अपने आप ही कम होती चली जाएगी। सो फर्स्ट डू सेल्फ एनालिसिस। और अगर मेरी कही हुई बात आपके दिल को छू कर गई है तो स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। हेलो एवरीवन, आज बारिश को देखते देखते अचानक ही कुछ बातें याद आ गई, तो सोचा आपको भी आपके बीते हुए वक्त की यादों में लिए चलते हैं। शेयरिंग फ्यू लाइन्स विथ यू ऑल। आई होप आप सभी को पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आज फिर बारिश की बूंदें छू कर गई चेहरे को मेरे, हवा फिर से लहरा गई जुल्फों को मेरी, वो तुम्हारे साथ बिताई हमारी पहली शाम याद आई, वो कोइंसिडेंट वाली पहली सी हमारी मीटिंग याद आई, टपरी वाली चाय पर हुई हमारी सारी मुलाकातें याद आई, वो गुजरे हुए वक्त में बिताई हमारी सारी बातें ध्यान आई, ऑफिस कॉलेज बंक करके करने वाली हमारी सारी आउटिंग्स याद आई, वो बारिश में भीगते भीगते तुम्हारे हाथों से खाई गरम गरम पकौड़ियाँ याद आई, दोस्तों की बात बात पर टांग खींचने वाली मस्ती याद आई, वो सबके बीच ही करने वाली तुम्हारी सारी तारीफें याद आई, वो अचानक ही आ जाती वाली चेहरे की स्माइल याद आई, वो भीड़ में सिर्फ एक इशारे से हो जाती हमारे बीच की सारी प्लानिंग याद आई, आंखों आंखों में ही हो जाती तुमसे हजारों बातें याद आई, वो बिना सिर पैर की तुम्हारी बनाई सारी सच्ची झूठी कहानियाँ याद आई, वो बात बात पर हमारी फाइट करने वाली आदतें याद आई, वो बेमतलब की तुम्हारी खट्टी मीठी सारी बातें याद आई, पर फिर भी मेरी एक मुस्कुराहट पर मुझ पर जान छिड़कने वाली तुम्हारी सारी अदाएं याद आई, आज अचानक ही बैठे बैठे बीते लम्हों की सारी शामें याद आई, कुछ खास दोस्तों के साथ बिताई हसीन यादें याद आई। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर याद आया होगा। Sometimes it's completely okay to sit alone and think about some beautiful moments of past for a while, which brings smile on your face. But don't let your any past moment ever affect your present and future. Stay happy always. हेलो, कभी कभी लाइफ में जाने अनजाने ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को टोटली डगमगा देते हैं।
अब दुनिया में ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं जो दूसरों के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाने से पहले ज़रा भी नहीं सोचते कि सामने वाले पर उस बात का मेंटली और फिजिकली क्या असर होगा। उनके लिए तो वो मजाक था, सो उन्होंने बना लिया। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ फन फॉर देम। बट ऐसी सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है ये हमें डिसाइड करना है। उनके ऐसे मजाक पर हम अपने आप को लो और डिप्रेस या अकेला क्यों फील करें। नो डाउट जब भी ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ आती है, मेरे साथ भी आती है, तो हमारा एक ही मन करता है कि हम पहाड़ों पे जाके अकेले कहीं बैठ जाएं। पर हम ऐसा क्यों करें? हम अकेले क्यों हो? किसी की भी मस्ती को हम इतना सीरियसली कैसे ले सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में हमें अपनों से बात करनी है जिनसे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हो, चाहे वो कोई भी हो। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग, कज़न, फ्रेंड्स, टीचर, मेंटर, नेबर, क्लासमेट, कलीग, जिनसे भी बात करके हमें अच्छा लगता है। सीरियसली हमारे कॉन्फिडेंस को एक नया बूस्ट मिलेगा और हमें जो वो लो और डिप्रेस वाली फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो नेगेटिविटी को रास्ता मिलता है हम तक पहुंचने का, और हमें उस नेगेटिविटी को हम तक नहीं पहुंचने देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अकेला नहीं होना है, हमें अपनों के साथ रहना है। प्लीज़ डू हैव अ टॉक विथ समवन जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। सो डोंट फील अलोन एट ऑल। ये नॉर्मल सिचुएशंस हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी के साथ होती है। ऐसे मजाक को सीरियसली नहीं लें। प्लीज़ डोंट फील अलोन। हेलो। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ये बात कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। बट ड्यू टू अवर बिजी स्केड्यूल, हमारे रोज़मर्रा के कामों की जद्दोजहद में उलझे रहने के कारण, हमारी लाइफ में समय की कमी होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। बट सीरियसली में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने आसपास से भी शुरुआत करी जा सकती है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके आसपास कोई अपना ऐसा हो जो आपसे बात करना चाहता हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता हो, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हो। तो अपने बिजी स्केड्यूल में से, अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उस इंसान की बात सुनिए, उसे समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, वो किस उलझन में है, और हो सके तो उसे कुछ अच्छा सल्यूशन या जवाब दीजिए, और ज़्यादा नहीं तो एक मॉरल सपोर्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे या क्या कर सकते हैं। डू रिमेंबर, इफ़ यू कैन चेंज द माइंड ऑफ वन पर्सन एट लीस्ट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, इट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। अ वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। मे बी आप वो इंसान हो जो उस परेशान इंसान की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है। Nothing is bigger than listening to someone's problem and saving someone's life. Hello everyone, I hope you all are doing very well. तन्हाइयाँ कभी कभी बहुत तन्हा कर जाती है, पर फिर भी खुद से हजारों वादे और नए सपनों के तोहफे दे जाती है। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तन्हाइयाँ कभी कभी बहुत सताती है, अकेलेपन का एहसास दिलाती है, किसी अपने को सोच सोच कर बहुत रुलाती है, बीते वक्त में अचानक ही सैर करवाती है, खुशियों के पल आंखों के सामने लेकर आती है, मस्ती वाला टाइम याद दिलाती है, दोस्तों की डांट अचानक ही हक जताती है। ये तन्हाइयाँ ही है जो लाख बातें खुद से करवाती है। कभी कभी आंखों में आंसुओं का सैलाब दे जाती है, हमें जीने का मतलब सिखाती है, खुद की एक नई पहचान दिखाती है, भीड़ से कोसों दूर हमें हमारी सोच के आईने से रूबरू कराती है। ये तन्हाइयाँ ही है जो जिंदगी को कभी कभी नया कोई मकसद दे जाती है, हमारी सोच के दायरे को थोड़ा और बढ़ाती है, लोगों के सच और झूठ की परख करवाती है, सबसे दूर रहकर भी हजारों बातें खुद से करवाती है, हमें लफ्जों की गहराई समझा जाती है। ये तन्हाइयाँ ही है जो हमारे वजूद को फिर से जिंदा कर जाती है, हमें हमारे होने का एहसास दिला जाती है,
धड़कन की आवाज हमारे कानों तक पहुंचा जाती है, हमारे बिखरे से वजूद को, टूटे से ख्वाबों को फिर से नया आशियां बनाने का हौसला दे जाती है। ये तन्हाइयाँ ही है जो तन्हा होकर भी नए रास्ते दिखा जाती है, हमें फिर से कुछ करने का, दिखाने का नया जोश दे जाती है, उड़ने के लिए पंखों को पहचानने का वक्त दे जाती है। सो जस्ट रिमेंबर, लोनलीनेस, तन्हाइयाँ, आइसोलेशन इज दैट सीजन जब कैटरपिलर को भी उड़ने के लिए विंग्स मिल जाते हैं। So next time whenever you feel lonely is the right time to figure out something new for your life. Stay cool always. Hello everyone, I hope you all are doing very well. ये वादे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, पूरे हो जाए तो उम्मीदों को बढ़ा देते हैं, टूट जो जाए तो दिलों को बिखेर देते हैं। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, आई होप आप सभी को पसंद आए। तेरे किए हुए वादे पर जिए जा रहे हैं, इंतजार में तेरे आंखें बिछाए जा रहे हैं, दहलीज पर सिर्फ टकटकी लगाए जा रहे हैं, हर आहट पर तेरे होने की उम्मीद जगाए जा रहे हैं। तेरे अधूरे किए वादे हो जाए एक दिन पूरे, बस यही सोच अपनाए जा रहे हैं, सच्ची या झूठी, बस तेरे आने की आस को अपने दामन से हर पल लपेटे जा रहे हैं। प्यार ही था कोई फरेब नहीं, दिल को आज भी समझाए जा रहे हैं, सालों से तुम्हारी तस्वीर को बस देखे जा रहे हैं। तेरे किए हुए वादे पर आज भी तेरे इंतजार में यूं ही जिए जा रहे हैं, हर महफिल में अपनों से ही नजरें चुराए जा रहे हैं, मुस्कुराहट के पीछे आंसू सारे छुपाए जा रहे हैं, शोर में अपनी खामोशी कहीं दबाए जा रहे हैं, तेरी दी हुई कसमों को अकेले ही निभाए जा रहे हैं, तेरे किए हुए वादे को सच मानकर जिए जा रहे हैं, तेरे इरादों को आज भी मान दिए जा रहे हैं, सपने हो पूरे तेरे सारे ऐसी दुआ करे जा रहे हैं, आज भी हमारी यादों का हर लम्हा अकेले ही बिताए जा रहे हैं, लौट कर आओगे तुम वापस, बस यही ख्वाब बुने जा रहे हैं, तेरे किए हुए हर वादे पर यूं ही जिंदगी काटे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं बस मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दे, इतना सा आकर ये खुद कह दे, निभा नहीं पाएंगे वो सारे वादे जो किए, और मुझे तेरी झूठी और मेरी सच्ची सारी कसमों से आजाद कर दे। बस वाले से हमारे किए हुए फॉल्स वादे किसी की भी जिंदगी तोड़ सकते हैं, किसी की खुशियां छीन सकते हैं, सो सोच समझ कर वादे करिए, और वादे करते हैं तो उन्हें निभाइए, और नहीं जो निभा सकते तो सामने वाले को अंधेरे में कभी मत रखिए। It's 100 times better not to make any false promises. Never play with anyone's feeling. Take care always. Hey guys, just have a look. Sky is completely blue in color everywhere. Just imagine if a rainbow splashes its colors in this blue sky, this beauty will become speechless. So as our life, हमने भी अपनी लाइफ को स्काई के ही ब्लू कलर की तरह एक डेली रूटीन के साथ में बांध दिया है, तो कभी कभी अपनी उस डेली रूटीन लाइफ में रेनबो के कलर्स लाने के लिए अपनी खोई हुई हॉबी को थोड़ा सा वक्त दीजिए। गार्डनिंग, प्लांटिंग, कलरिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, लर्निंग, ट्रैवलिंग, जो आपका दिल करे वो करिए। देखिए लाइफ कितनी कलरफुल लगेगी। हे गाइस, हम सभी को ही बचपन से ही रैबिट और टॉर्टॉइस की स्टोरी अच्छे से याद है कि रेसिंग में रैबिट सो गया और टॉर्टॉइस स्लो एंड स्टडी होकर भी रेसिंग जीत गया। पर इस बार रैबिट ने दोबारा रेसिंग करने के लिए बोला तो टॉर्टॉइस ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता मैं चुनूंगा। रैबिट ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, रास्ता कोई भी हो, मैं तो सोने वाला हूँ नहीं, तो रेसिंग तो मैं ही जीतूंगा। रेसिंग स्टार्ट हुई, बीच में बहुत बड़ी रिवर आई। रैबिट वहीं रुक गया क्योंकि ऑब्वियसली उसे स्विमिंग नहीं आती थी। स्लो एंड स्टडी टॉर्टॉइस आया, रिवर में स्विम किया और इस बार भी रेसिंग जीत गया। टॉर्टॉइस ने यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया, उसने अपना रास्ता खुद चुना और उसकी जीत आसान हुई। सो डू रिमेंबर, वर्क हार्ड,
प्लस स्मार्ट वर्क। हेलो एवरीवन, लाइफ का फंडा एकदम अलग होता है। कभी कभी जो सोचा नहीं होता है, एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, उतनी खुशियाँ लाइफ में अचानक ही कहीं से आ जाती हैं और हमें बहुत एक्साइटेड कर देती हैं। अ पार्ट ऑफ इट, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं और वो हमें इंटरनली, मेंटली बहुत प्रेशर देती हैं। और ये प्रेशर कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली, हमारे ब्रेन को, हमें बहुत क्रश करता है। ऐसी सिचुएशन में थिंक अबाउट द फ्लावर्स, फूलों के बारे में सोचिए। जिस तरीके से जितना प्रेशर देके फूलों को क्रश किया जाता है, उनकी महक उतनी ही दूर तक फैलती है। उसी तरीके से प्रेशर इन लाइफ ब्रिंग्स द बेस्ट आउट इन यू। ये प्रेशर आपको जितना ज़्यादा क्रश करेगा और आप जितने अच्छे से उसे हैंडल करेंगे, सक्सेस की महक भी उतनी ही दूर तक फैलेगी। सो व्हेन सच टाइप ऑफ सिचुएशन, सच प्रेशर कम इन योर लाइफ, जस्ट थिंक लाइक फ्लावर्स। किस तरीके से आप फ्लावर्स क्रश करते हैं और उनकी महक फैलती है, उसी तरीके से द फ्रेग्रेंस ऑफ योर सक्सेस विल गो एवरीवेयर। हेलो एवरीवन, ये कैसा प्यार जो आंखों के आंसू न पोंछ सके, वो प्यार कैसा, दिल का दर्द न पहचान सके, वो फीलिंग कैसी, चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे की खामोशी ना पड़ सके, वो समझ कैसी, छोटी छोटी खुशियों को तवज्जो ना दे सके, वो अपनापन कैसा, चुप्पी की वजह ना जान पाए, वो दिल का कनेक्शन कैसा, सपनों की अहमियत ना समझ पाए, वो अंडरस्टैंडिंग कैसी, बातों की गहराई पर वक्त ना दे पाए, वो केयर कंसर्न कैसी, अधूरे से लफ्जों को पूरा ना कर पाए, वो जज्बात कैसे, गैरों के लिए अपने प्यार को बुरा भला सुना जाए, वो रिस्पेक्ट कैसी, लोगों के बीच प्रायोरिटी ना दे पाए, वो इम्पोर्टेंस कैसी, जो नखरों को जिद का नाम दे जाए, वो लाड़ कैसा, जो मस्ती को बचपने में तोल जाए, वो मोहब्बत कैसी, सिसकती सी आवाज को, बहते से आंसुओं को, तड़पते से हाथों को, घबराए से अपने रिश्ते को बाहों में भर ना पाए, वो हमदर्द कैसा, जो इतने छोटे छोटे से अरमानों को पूरा करने का मतलब ही ना समझ पाए, वो सच्चा प्यार कैसा, प्यार की डोर में इन ख्वाहिशों को जोड़ ना पाए, वो लव रिलेशनशिप कैसा। बस wanna say small things really matters a lot when someone hardly loves you. So when you love someone, love truly. Hello everyone, life always gives everyone two thoughts, two choices. First choice, जो सामने है उसी को सच मान लो, जहां खड़े हो उसे ही अपनी मंजिल समझ लो, जो भी जिंदगी से मिल गया उसे ही अपना नसीब बना लो, अपनी कोई कमजोरी को आगे ना बढ़ने का कारण बना लो, अपने साथ हुए बैड इंसिडेंट्स की लंबी लिस्ट बनाकर वही सोचते रहो, शायद किस्मत को यही मंजूर मेरे, ये एक बहाना बना लो। सेकंड चॉइस, अपने सपनों को जीना सीखो, अपने पंखों को फैलाना सीखो, आसमान में दूर तक उड़ान भरना सीखो, सही लोगों की कंपनी चूज करना सीखो, अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए ग्रैब करना सीखो, रास्ते कभी खत्म होते नहीं तो अपने लिए नई बेहतर मंजिलें तलाश करना सीखो, अपनी वीकनेस को नहीं स्ट्रेंथ को पहचानना सीखो, आगे बढ़ते जाना है ये सोच अपनाना सीखो। चॉइस इज फाइनली योर्स, चूज द बेस्ट वन फॉर यू, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लाइफ इज द साइकिल विद डिफरेंट स्टेजेस एंड फेजेस। जहाँ है आज हम, कल होगा कोई और, जिस रिश्ते से बंधा है आज कोई और, कल शायद हम भी बंधेंगे वैसी ही किसी डोर। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, आई होप आप सभी को पसंद आए। सो चिड़िया का रोज झरोखे से यूं अंदर झांकना, घर के आसपास किसी कोने में अपना घर बनाना, आने वाले नन्हे नन्हे मासूमों की हिफाजत सोचना, तिनका तिनका हर जगह से ढूंढ कर लाना, रोज की मेहनत से वो फालतू सा तिनका भी चिड़िया और बच्चों का आशियां बन जाना, छोटा सा घोंसला पर दिन भर चिड़िया और उसके बच्चों की आवाज से चहकते जाना, सुबह से शाम चिड़िया का जगह जगह से दाने लाना, अपनी चोंच से एक एक कर दाना खिलाना, छोटे छोटे बच्चों का उछल उछल कर अपनी खुशी जताना,
चींची वाली आवाज से छीड़ा छीड़ी दोनों को अपना प्यार दिखाना, पंखों के निकलने का इंतजार बताना, हर रोज सूरज की किरणों के साथ चहकना, पूरा दिन मस्ती कर शाम ढले एक साथ सो जाना, और एक दिन अचानक अपने पंखों के सहारे आसमान में सबका दूर तक उड़ जाना, फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आगे बढ़ जाना, नन्ही सी जान पर बड़े बड़े हौसलों से खुले आकाश में अपने लिए जिंदगी के नए सिरे तलाशना। चिड़िया ने हौसला किया तब जाकर घोंसला बनाया, चिड़िया के बच्चों ने भी उड़ने का हौसला किया तब जाकर आसमान की सैर कर पाए। बस wanna say every person on earth has their own journey and their own fights, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बच्चा या बूढ़ा, पेरेंट्स या चिल्ड्रन। बिफोर डूइंग एनी comparisons, just think once, किसने कितना किया उससे ज्यादा जरूरी है कैसे किया, और जैसे किया जितना भी किया उस वक्त शायद एकदम सही किया। So no comparisons. Take care always. Hello everyone. I hope you all are doing very well. ऐ जिंदगी तुझसे है शिकायतें बहुत, कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। I hope आप सभी को पसंद आए। So दुनिया की भीड़ में भी खुद को अकेला ही पाते हैं, चकाचौंध इतनी पर अंधकार में नजर आते हैं। ऐ जिंदगी तुझसे है शिकायतें बहुत, जिनसे भी किया प्यार वो छोड़ कर चले जाते हैं। सपने सारे दरवाजे पर आकर ही लौट जाया करते हैं, अक्सर हम आईने में अपने अक्स को ही सारी बातें बताया करते हैं। ऐ जिंदगी तुझसे है शिकायतें बहुत, ख्वाबों का महल जब भी बनाते हैं, कुछ ही लम्हों में उसे बिखरा हुआ पाते हैं। पूरे से होते सपने आखिर में टूटते जाते हैं, धोखे सारे हमारे ही नसीब में आ जाते हैं, जरूरत पर तो अपने भी पराए हो जाते हैं। ऐ जिंदगी तुझसे है शिकायतें बहुत, जहाँ भी नाम किसी के साथ लिखते हैं, वो रिश्ते समुंदर की रेत से बिखरे दिखते हैं। कदमों के निशान हम जहाँ भी अपने बनाते हैं, लहरों के साथ साथ हमेशा ही उन्हें बहा हुआ पाते हैं। डूबते सूरज के साथ हर शाम अकेले ही बिताते हैं। ऐ जिंदगी तुझसे है शिकायतें बहुत, पर फिर भी हर सुबह का नई आशाओं के साथ स्वागत करते हैं। सूरज की किरणें नया सवेरा हमारा भी ला दे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अंधेरे में तो परछाई भी छोड़ देती है साथ, इसलिए तारों का हाथ हमेशा थामे रहते हैं। ऐ जिंदगी तुझसे है शिकायतें बहुत, जब भी देखो हम अकेले ही हो जाया करते हैं, पर फिर भी तुमसे है बहुत प्यार मेरी जिंदगी, इसलिए अकेले भी हमेशा ही मुस्कुराया करते हैं। बस wanna say जिंदगी मिली है तो शिकायतें भी बहुत होंगी, मुस्कुराहट मिली है तो मुश्किलें भी बहुत होंगी, भीड़ मिली है तो टकराहट भी बहुत होगी, कुछ करने की उम्मीद मिली है तो अकेलेपन वाली हालत भी बहुत होगी। Do remember, all important, great, precious things are special and lonely. So enjoy your company always. Hey guys. Believe in yourself, the very first step to success. जब तक हम खुद अपने आप पर बिलीव नहीं करेंगे कि हम कर सकते हैं, तब तक हम दुनिया में कैसे किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हम पर बिलीव करें। तो अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि सामने वाले को आपके भरोसे पर भरोसा हो जाए। सीरियसली बिलीव मी, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल देन। आपकी सक्सेस को आपसे कोई दूर नहीं रख सकता। बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बिलीव यू। हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही अच्छे से वाले थॉट को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ लाइंस लिखी है, आई होप यू ऑल विल लाइक इट। लाइंस के एंड तक जाते जाते आप गेस कर ही लेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो आज पौधे पर देखी कुछ बूंदे मैंने पानी सी, मैंने कहा वाह क्या ओस आ गई प्यारी सी, तभी एक आवाज़ आई अनजानी सी,
पत्तियां मुरझाई और बोली, ओस नहीं है, आंसू है। मैंने पूछा, क्यों रोई हो ऐसे बेचैनी सी? वो बोली, तुमने अपनी दुनिया में इतने सारे लोगों को लाया, पर एक एक करके हम सारे पेड़ पौधों को दूर हटाया। तुम्हारा दिल हर खुशी में एक साथ मुस्कुराया, पर हमने खुद को हमेशा ही अकेले पाया। उस पौधे की बातों ने मुझे अंदर तक पिघलाया। उसी वक्त बहुत सारे पेड़ पौधों को मैंने उसके आसपास लगाया। कुछ समय बाद उन पौधों ने पेड़ बनकर फूलों को मुझ पर बरसाया। खुशी के मारे मैंने अपना सिर उठाया। शुक्रिया कह के उन सारी पत्तियों ने लहराया। बोली, तुमने हमारी दुनिया को फिर से एक साथ लाया। मैंने आसपास देखा तो उन पेड़ों की छाया में हम इंसानों ने ही सुकून पाया। पेड़ों का साथ आना तो सिर्फ एक बहाना था, बिन कुछ मांगे ही हमें बहुत सारी मुस्कुराहट दे जाना था। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड मैं जो कहना चाहती थी वो आपने अब तक तो गेस कर ही लिया होगा। लेट्स ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज फॉर अस एंड फॉर आवर कमिंग जनरेशन हैप्पीनेस। लेट्स इंजॉय प्लांटिंग। हाय एवरीवन। जिद, स्टबर्ननेस लाइफ में कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए, इस बात का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आई किसी भी मुश्किल, किसी भी प्रॉब्लम का डट कर हिम्मत से सामना करने की अपने हौसलों में जिद हर इंसान में होनी चाहिए। अपने सोचे हुए सपनों और मुकाम को अपनी काबिलियत से सही रास्ते पर चलकर पूरा करने की जिद को दुनिया सलाम करती है। The universe will always fall in love with such a stubborn heart. मैंने ज़िद के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, आपके चेहरे पर तो स्माइल आ गई होगी। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि ज़िद तो बहुत ही अच्छी बात है, आज ही जाकर नए लैपटॉप या नए मोबाइल की ज़िद शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रा भी मत करिएगा। किसी भी अनचाही डिमांड की ज़िद एकदम गलत है, और उससे भी ज़्यादा गलत है किसी और इंसान के हक को, रुतबे को उसे चीट करके, धोखा देकर ज़बरदस्ती अपने लिए हासिल करने की ज़िद। बस इतना याद रखिए, ज़िद वहीं तक सही है जहाँ तक किसी का दिल ना टूटे, किसी अपने को या पराये को कोई चोट ना पहुँचे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बस एक कप कॉफ़ी दिल की कितनी सारी बातें कह जाती हैं, एक अच्छा वाला वक्त दे जाती है। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, आई होप आप सबको पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो एरोमा में कॉफ़ी की खो जाते हैं, कुछ अपने दिल का कह जाते हैं, बहुत सा आपके मन का सुनाते हैं, पुरानी यादों को एक बार फिर से ताज़ा कर जाते हैं, अनजाने हुए रिश्ते भी कॉफ़ी पर अपने से हो जाते हैं। चलिए अपनों के साथ एक बार फिर से कॉफ़ी वाला वक्त बिताते हैं, रूठे से दोस्तों को मना कर आते हैं, कॉफ़ी पर ढेर सारा कन्वर्सेशन कराते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते जाते हैं, हंसी ठिठोली का माहौल बनाते हैं, गलतफहमियों को ख़त्म कर जाते हैं। चलिए अपने हर एक दोस्त के साथ कॉफ़ी वाला वक्त बिताते हैं, कॉफ़ी पर कितनी सारी बिजनेस डील डिस्कस कर जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स के पूरा होने का सेटिस्फैक्शन पाते हैं, कॉफ़ी की हर सिप के साथ ढेरों आइडिया शेयर कर जाते हैं, कभी कभी सिर्फ एक कप कॉफ़ी पर जिंदगी का मकसद ढूंढ लाते हैं। चलिए अपने हर कंपेनियन के साथ कॉफ़ी वाला वक्त बिताते हैं, एक नई दोस्ती की शुरुआत कर जाते हैं, पहली बार कॉफ़ी पर ही बुलाते हैं, आंखों आंखों में बातें दो चार कर जाते हैं, एक अनजाने नए रिश्ते के हजारों ख्वाब बुन जाते हैं। चलिए किसी नए खास के साथ कॉफ़ी वाला वक्त बिताते हैं, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद के लिए जी कर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के कुछ सल्यूशंस ढूंढ कर लाते हैं, कोई नहीं भी है आसपास तो खुद अपने साथ कॉफ़ी वाला वक्त बिताते हैं। थैंक यू सो मच। ट्राई टू मेक आउट टाइम टू enjoy with your coffee. Trust me, many of the solutions will come out for all your problems. So have a nice coffee.
हेलो एवरीवन, चलिए एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। फ्यू डूज एंड डोंट का डिफरेंस समझते हैं। फ्यू गोल्डन वर्ड्स। कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। भरोसा रखिए, अंधविश्वास नहीं। एटीट्यूड रखिए, ईगो नहीं। कान खुले रखिए पर दिमाग बंद नहीं। हाथों को मेहनत के लिए उठाइए, मांगने के लिए नहीं। रेस्पेक्ट दीजिए पर सेल्फ रेस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। रास्ते बनाइए पर दूसरों को गड्ढे में गिरा कर नहीं। मंजिल हासिल करिए पर दिशाओं पर गुमराह होकर नहीं। सच के लिए खड़े रहिए पर कहीं सुनी बात पर नहीं। झूठ के लिए आवाज उठाइए पर आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़िए पर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अपनी काबिलियत दिखाइए पर किसी को साबित करने के लिए नहीं। जुनून रखिए, लोगों को डरा कर नहीं। मदद करिए पर किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर नहीं। हाथ बढ़ाइए पर धक्का देने के लिए नहीं। जिंदगी में खुश रहिए पर किसी को जलाने के लिए नहीं। सेलिब्रेट करिए खुद अपनी जीत पर, किसी और की हार पर नहीं। दिल से फैसले लीजिए पर कमजोर होकर नहीं। स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। और अगर मेरी कही हुई बात आपको अच्छी लगी है तो स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आए। मेरा प्यार था एकदम पक्का पर तुम्हारे प्यार की पहेली में उलझ गया। तुमसे मोहब्बत ही जिंदगी का मकसद था पर तुम्हारी मतलबी सी मोहब्बत से हार गया। तुमसे इश्क करना था इबादत मेरे लिए पर तुम्हारे इश्क के इल्जामों में दब कर रह गया। तुम्हारी हिफाजत मेरा जुनून था पर तुम्हारे लिए वो जुनून जगत में मजाक बनकर रह गया। तुम्हारी जीत के लिए सब हार जाना मर्जी था मेरी पर तुम्हारे लिए तो जीतना ही मंजिल बन गया। तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना खुशी था मेरी पर तुम्हारी ख्वाहिशों की मैं सिर्फ एक कीमत बनकर रह गया। तुम चांद की चांदनी में चमकती रहो हमेशा, इसलिए मैं टूटता हुआ तारा बनकर ओझल हो गया। तुम नदियों सी सदा ही बहती रहो, इस कोशिश में तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक किनारा बनकर रह गया। तुम खुशियों के झूले झूलती रहो हमेशा पर तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ मजबूत रस्सी बन गया। तुम पहाड़ की चोटी तक पहुंच सको पर तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक पत्थर बनकर रह गया। तुम आसमान की बुलंदियां छू सको हमेशा पर तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी बनकर रह गया। तुम्हारे दिल में है प्यार मेरे लिए, ये सोचते सोचते मैं सिर्फ आंखों पर पट्टी बांध कर रह गया। तुम्हारी मंजिलें मिले तुम्हें पूरी सारी, ये तमन्ना में मैं तो सिर्फ एक मुसाफिर बनकर रह गया। तुम्हारे सपनों को पूरा करते करते मैं तो अधूरा ही रह गया। तुम अपनी जिंदगी में इतनी आगे निकल गई और मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में अकेला ही रह गया। तुम्हारे प्यार को समझने की जद्दोजहद में मैं तो एक तरफा अपना सब कुछ खोता ही रहा पर तुम्हारे लिए तो मैं आगे बढ़ने का सिर्फ एक जरिया ही बनकर रह गया। तुम्हारी नजर में तो मैं सिर्फ एक यूज एंड थ्रो वाला टिश्यू पेपर बनकर रह गया। बस वाना से ऐसे एक तरफा प्यार के लिए सब करना चाहते हो शौक से करिए पर इतना जरूर याद रखिए कि अपने खुद के सपने पूरा करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो वक्त रहते अपने लिए सोचना भी जरूरी है। कहाँ रुकना है कहाँ चलना है इस बात का फर्क समझना ही समझदारी है। सो फुलफिल योर ड्रीम्स ऑल्सो। हाय एवरीवन, आज मैं मेरे एकदम वाले फेवरेट टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। अगर ज़रूरत के टाइम पर आपके दोस्त गायब हो जाएं तो, अगर इमरजेंसी के टाइम आपके दोस्त कभी भी आपका फ़ोन ही ना उठाए तो, अब आप कहेंगे मे बी बिजी हो सकते हैं। ओके, आई कम्प्लीटली अग्रीड। एक बार कभी फ़ोन नहीं उठाया तो मे बी बिजी हो सकते हैं। दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया तो मे बी फ़ोन साइलेंट पर भी हो सकता है। तीसरी बार कभी फ़ोन नहीं उठाया तो मे बी फ़ोन किसी और के पास हो सकता है। चौथी बार कभी फ़ोन नहीं उठाया तो मे बी कोई बड़ा कोइंसिडेंट भी हो सकता है। और उसके बाद भी अगर आपका फ़ोन नहीं उठाया तो बॉस समझ जाइए कि वो डायरेक्टली आपको इग्नोर कर रहे हैं। सो ग्रो अप, डोंट गिव एनी फेक एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ।
एंड डोंट यू वरी एट ऑल, ऐसे इग्नोर करने वाले दोस्त दुनिया में सिर्फ आपके पास है, इतने खुशनसीब आप नहीं हैं। दुनिया में ऐसे खुशनसीब और भी बहुत हैं जिनकी लाइफ में ऐसे इग्नोर करने वाले फ्रेंड्स और लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग बात है कि कोई बता देते हैं और कोई छुपा देते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट रन बिहाइंड सच टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स। ऐसे पार्टी फ्रेंड्स लाइफ में आएंगे और चले भी जाएंगे। इट मैटर्स इन योर लाइफ इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स। सो जो दोस्त एक बार आपकी मुश्किल टाइम पर ये कह दे कि फिक्र मत कर, साथ मिलकर देख लेंगे, दैट्स योर बेस्ट फ्रेंड। सो चॉइस इज योर्स। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, आई होप आप सबको पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो अपने आप पर ये घमंड कैसा, जो सोचा वो जिंदगी में हासिल कर लिया, या जो चाहा वो वक्त से पहले ही मिल गया। जो भी है जैसे भी है, घमंड की उम्र होती थोड़ी कम है। घमंड ना हो ऐसा जो बना जाए हमें अकेले जैसा। अपनी कामयाबी को बनाइए दुनिया के लिए मिसाल, क्योंकि ये मिसालें ही है जो दी जाती है। ये मेहनत ही है जो सबको इंस्पायर कर जाती है। आपकी तरक्की तो वैसे भी सिर्फ आप ही की है। ये तो सिर्फ खुशियाँ ही है जो सबके साथ शेयर की जाती है। लोग जो भी मिलेंगे ज़िंदगी में, सबके रास्ते हैं अपने अलग अलग, सबकी मंजिलें भी है अपनी जुदा जुदा सी। ये तो सिर्फ दिशाएं हैं जो दिखाई जाती है। लाइफ में बनाइए अपने आप को एग्जाम्पल ऐसा कि आपको देखकर सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो ऐसा। थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहूँगी, बी लाइक फ्लावर्स। अपने ऊपर ज़रा भी घमंड नहीं, ना तो अपनी ब्यूटी का घमंड है, ना ही अपने फ्रेग्रेंस का घमंड है। चाहे हो कोई सुख में या हो दुख में, हर वक्त सबको अपने होने का एहसास जगा जाते हैं। अपने सूखने से पहले दिलों को मिलने का कारण दे जाते हैं। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हाय एवरीवन। कभी कभी हम अकेले बैठे बैठे कुछ भी सोचते सोचते अचानक ही मुस्कुराने लग जाते हैं। ये अचानक वाली, ये सडनली वाली मुस्कुराहट, ये खुशी, ये स्माइल चेहरे पर कौन दे जाता है? सोचिए सोचिए। यप, रिलेशनशिप्स, रिश्ते जो हर जिंदगी का आधार है, हमारी सारी खुशियों को बढ़ा देते हैं और हमारे सारे गमों को अपना लेते हैं। बस कुछ लाइन्स शेयर करती हूँ। रिश्ते बहुत ही खास होते हैं, दिल के बहुत ही पास होते हैं, अपनेपन का एहसास होते हैं, जिंदगी जीने का अंदाज होते हैं, खुशियों का सैलाब होते हैं, मीठी सी एक प्यास होते हैं, हर मौके की शान होते हैं। इसीलिए रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। मैं जो कहना चाहती थी वो आप आसानी से समझ गए। फिर भी बस एक ही बात कहूँगी जो मैं भी हमेशा से सुनती हुई आ रही हूँ, पैसे संभाल के रखिए, बुरे वक्त में काम आएंगे। रिश्ते बहुत संभाल कर रखिए, बुरा वक्त यूं ही गुजर जाएगा। सो वैल्यू योर रिलेशनशिप्स। हेलो। दुनिया में वैराइटीज़ ऑफ लोग होते हैं, और जब लोग वैराइटीज़ ऑफ होंगे तो उनके थॉट भी वैराइटीज़ ऑफ होंगे। तो जब हम अपने कुछ नया, अच्छा, हटकर, खास या कुछ धांसू करने के थॉट को किसी के भी साथ शेयर करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। जैसे कि पहले जो हम पर बिलीव करते हैं वो यही कहते हैं, वेरी नाइस आइडिया, गो फॉर इट, तुम कर सकते हो। दूसरे, रहने दे भाई, क्यों फालतू मगजमारी कर रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सब ठीक ही तो है, क्यों कुछ नया ट्रायल करने का। तीसरे जो कहेंगे, बेसिकली वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। सो हमें इन सारे थॉट्स को अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेकर चलना है, क्योंकि इन सारे थॉट्स से ज़्यादा जो मायना रखता है वो है खुद हम क्या सोचते हैं, हमारी पॉजिटिविटी। हमने जो सोचा, हमने जो गोल के बारे में, एम के बारे में सोचा है, उसे हम कैसे मेहनत करके अचीव करें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इन सारे थॉट्स को
टेक इट पॉजिटिवली, कंसिडर इट पॉजिटिवली और अपने गोल की तरफ पूरी मेहनत से काम करिए ताकि आपको सक्सेस मिले। और जब आपको सक्सेस मिलेगी तो यही सारे लोग जिन्होंने आप पर बिलीव किया वो यही कहेंगे, रियली प्राउड ऑफ यू, पता था कि आप कर सकते हो। दूसरे जिन्होंने कहा रहने दे भाई, वो यही कहेंगे बंदे में दम था, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बेसिकली वो चुप हो जाएंगे। और तीसरे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था वो यही कहेंगे, वाह क्या बात है, जो सोचा वो करके दिखाया, लोगों के लिए मिसाल बना। लोगों के लिए मिसाल बनने के साथ साथ खुद के लिए मिसाल बनिए। इन सभी बातों से ऊपर जो सबसे ज़्यादा मायना रखता है वो है खुद का सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद की आइडेंटिटी, खुद का अचीवमेंट एंड योर ओन पॉजिटिविटी विच टेक्स यू टू फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स। सो लेट योर सक्सेस मेक्स द नॉइस। लोगों के लिए आप मिसाल अपने आप ही बन जाएंगे। So take all the things positively and do whatever you think to achieve your goals. मेहनत करिए, सक्सेस अपने आप पास में आएगी। Hello everyone, I hope you all are doing very well. गुस्ताखियाँ कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, I hope आप सभी को पसंद आए। गुस्ताखियों को तेरी हर बार बस माफ करते जाते हैं। मोहब्बत है तुमसे बेशुमार इसलिए इतने नखरे उठाते हैं। वक्त के साथ तुम्हारी ये गुस्ताखियाँ कितने रंग दिखाएंगी, किसी नए बहाने के साथ फिर सामने आ जाएगी। पहले करी गुस्ताखियाँ कुछ अलग ही रूप में आती थी, आंखों के इशारों से दिल में उतर जाती थी, कमबख्त दिल को जोरों से धड़का जाती थी, सपने हजार और इश्क का खुमार दे जाती थी। अंदाज़े बयां प्यार का तुम्हारे रूह को मेरी छू जाता हर बार था। गुस्ताखियों में तुम्हारे सिर्फ मस्ती और प्यार था। माफी में फूलों का गुच्छा और फिक्र वाला ख्याल था। हर झलक पाने को बेताब दिल का अपना ही कसूर था। गुस्ताखियों में तुम्हारी शरारतों का अंदाज था। इंतजार बहुत कम और एक दूसरे की कद्र का एहसास था। गुजरे हुए लम्हों की गुस्ताखियाँ कुछ अलग ही उनकी बात थी। बीते हुए वक्त की वो सारी गुस्ताखियाँ बड़ी ही लाजवाब थी। आज तेरी गुस्ताखियों में पहले वाली वो बात नहीं, माफी तो दूर आंख मिलाने में भी जज्बात नहीं। आंसू भी मेरे अब तेरी नजरों में कुछ खास नहीं, मेरे होठों की मुस्कुराहट छोड़ दो पल रुकने में भी वो वाली बात नहीं। दर्द है मुझे तूने कभी जाना नहीं, मेरी कद्र को अब तो बिल्कुल भी तूने पहचाना नहीं। रिश्ते को हमारे हर पल तोड़ रही तेरी आज की गुस्ताखियाँ क्यों तूने माना नहीं। बस मन से छोटी छोटी गुस्ताखियाँ कोई माफ भी कर दे, पर जिन गुस्ताखियों से रिश्तों में घुटन हो जाए उसे एक वक्त के बाद माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बेस्ट वे ट्राई टू टॉक एट द बिगनिंग व्हेन यू रियलाइजिंग समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। और सामने वाला आपको प्यार करता है इसलिए बार बार माफ करता है। किसी के प्यार को उसकी कमजोरी कभी मत समझिए। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, टेक केयर ऑलवेज। हेलो एवरीवन, कुछ लिखा है मैंने हम सभी के लिए, हम सभी की तरफ से, डेडिकेटेड टू ऑल अवर लवली बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स जिन्होंने हमारी जिंदगी को दिशाएं दी। आई होप आप सभी को पसंद आए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नर्सरी से लेकर हर डिग्री तक जिन्होंने हमेशा हमें गाइड किया, हर प्रोफेशन की इक्वल इम्पोर्टेंस को हमेशा ही एक्सप्लेन किया, हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे जिन्होंने अपना सारा ध्यान दिया, कभी कभी हमारी फालतू सी बातों पर इरिटेट होकर अंदर बहुत गुस्सा पर चेहरे पे स्माइल किया, एक ही क्वेश्चन का हजारों बार भी हंसकर ही रिप्लाई किया, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, रोमिंग इन गार्डन, द नॉटीएस्ट क्लास, यही तकिया कलाम सबके लिए यूज किया, पर फिर भी हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार किया, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर जरूरत पर हर बच्चे को अपना एक्स्ट्रा टाइम दिया, तुम कर सकते हो कहकर हमेशा ही सबको एनकरेज किया, अकॉर्डिंगली टैलेंट पहचान
सही डायरेक्शन सजेस्ट किया। पेड़ की छाया से लेकर ऑडिटोरियम तक हर जगह सिर्फ ज्ञान का प्रकाश दिया। नहीं लाइफ में कभी कैमरा को फेस किया, पर टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऑनलाइन टीचिंग पर भी अपना 100% एफर्ट दिया। टीचर्स जिन्होंने हर जगह हर रूप में सिर्फ नॉलेज को स्प्रेड किया, बच्चों के साथ बच्चा बनकर केयर कंसर्न का सही एग्जाम्पल दिया। वो टीचर्स छूट गए, वक्त गुजर गया, हम बड़े हो गए, पर कहीं हुई उनकी वो बातें आज भी कभी कभी बहुत याद आए। धुंधले से हुए वो चेहरे जिंदगी में हमारी आज भी मुस्कान दे जाए। लव यू ऑल टीचर्स एंड दिल से थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडिंग एवरी वन ऑफ अस इन ब्राइटनिंग अवर फ्यूचर। वी आर रियली नथिंग विदाउट यू। थैंक्स फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। हैप्पीएस्ट टीचर्स डे। हाय एवरीवन। हार्ड वर्क। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हम सबको मालूम है कि लाइफ में कुछ भी पाने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। बिना हार्ड वर्क करे लाइफ में कुछ भी पाना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। बट सीरियसली सच भी तो यही है ना, जिसके पास कुछ नहीं है उसे कुछ पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, और जिसके पास सब कुछ है उसे उस लेवल पर सस्टेन करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। बेसिकली सभी को अपने स्टेटस पर मेंटेन करने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। देयर इज नो ऑप्शन अदर देन हार्ड वर्क। जहां हार्ड वर्क में जरा भी चूक हुई वहां सब कुछ खोते बिल्कुल देर नहीं लगती। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर हार्ड वर्क। और अगर आपके पास कोई सब्सटीट्यूशन है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। छोटे से बड़े सभी को हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए, घर में कुछ मीठा स्वीट चॉकलेट चक्कर गिरा कर तो देखिए, चींटियों की पूरी बारात वहां पे वो खाने के लिए आ जाती है, और एक एक चींटी अपने वजन से कई ज्यादा वजन का मीठा उठाकर फट वहां से गायब हो जाती है। मीठा पाने के लिए तो चींटियों को भी इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो हम भी इतना हार्ड वर्क करें ताकि किस्मत भी हमारी लाइफ में जिंदगी में मिठास घोलने के लिए बेचैन हो जाए। सो डू हार्ड वर्क एंड मेक एवरीथिंग पॉसिबल व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट।